जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि 24 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह ना चतुर्वर्गीय योग बन रहा है, यानी कि सूर्य, बुध, गुरु और राहु एक ही राशि यानी मेष राशि में रहेंगे। 9 राशियों को इससे अचानक लाभ, अचानक बड़ा काम मिल सकता है। इस कार्यक्रम में उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के लिए ये जो सप्ताह है 24 से लेकर और 30 अप्रैल तक अगर देखा जाए, सूर्य, बुध, गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं ध्यान से सुने, ये जो सप्ताह है इस पे आपको स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। आपको ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है इस सप्ताह। साथ ही साथ इस सप्ताह अचानक आपका लंबी दूरी या तीर्थ यात्रा में जाने के भी योग बनते हैं। लेकिन अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं या तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा संभाल कर गाड़ी चलाएं या भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें, नहीं तो वस्तु हानि, सोने की हानि या गाड़ी का हल्का फुल्का एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बन रही है। क्यों बन रही है? सूर्य, बुध, गुरु, राहु एक साथ में बैठे हैं। इस सप्ताह देखा जाए कि ये जो सप्ताह जैसे ही शुरू होगा यानी 24 तारीख से ही आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका इलेक्ट्रिकल खर्चा आएगा, आपका बिजली पे खर्चा आएगा, आपका बच्चों पे खर्चा आएगा, परिवार पे खर्चा आएगा। तो इस सप्ताह आपको अपने आप को टाइट रखना है, नहीं तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपके काम का श्रेय या आपकी अपॉर्चुनिटी या आपका अवसर किसी और को भी मिल सकता है। ये जो सप्ताह है बैड लक वाला रहेगा, संघर्ष वाला ज़्यादा रहेगा, उसका क्रेडिट इस सप्ताह मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो परिवार और बच्चों को लेकर चिंता लगी रहेगी, ये स्थिति रहने वाली है पूरा का पूरा ये सप्ताह। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसको चतुर्वर्गी जो ये ग्रह का योग है इससे लाभ होगा। यानी कि वृषभ राशि को इस सप्ताह एक तो मालव्य योग बन रहा है, जिस कारण से आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम करने की आप इस सप्ताह सोचेंगे उसमें आपकी मीटिंग भी होगी, क्लाइंट भी बुलाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। पर आपको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, नेत्र संबंधी प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है। इसलिए रेहड़ी पटरी पे खाना अगर खाते हैं वृषभ राशि वाले, थोड़ा सावधानी से रखें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपका जो नेचर होगा ना, जॉली नेचर होगा, यानी बहुत मजाक करने वाले हैं आप। अपने मित्रों से जब मजाक करने वाले हैं, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से आप मजाक करने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों, वाइफ, रिश्तेदारों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। उनसे इस सप्ताह आप मिलने वाले हैं, उनके घर जाने वाले हैं, ऐसा या फोन पे बात करने वाले हैं। तालमेल अच्छा रहेगा इस सप्ताह रिलेशन में। साथ ही साथ आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी परिवार से आपके मित्र आपको दे सकते हैं इस सप्ताह। यानी कि इस सप्ताह आप को किसी योजना में धन निवेश भी करने वाले हैं या किसी योजना की प्लानिंग करने वाले हैं, यानी कि कहां पर मुझे धन निवेश करना है इसकी प्लानिंग आप इस सप्ताह करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। जो आपका पार्टनर है आपको खुश करने के लिए अपनी ओर से पूरा भरसक प्रयास करेगा, आपको खुश रखेगा और पार्टनर के साथ में किसी देवी मंदिर के दर्शन भी आप करने वाले हैं। तो वृषभ राशि को चतुर्वर्गीय ये जो ग्रह योग है इसका लाभ मिलेगा। और मित्रों 22 अप्रैल 2023 में गुरु का राशि परिवर्तन 12 साल बाद हो गया है। गुरु चंडाल योग बन रहा है। आपके लिए कैसा है आपको पता है? नहीं पता है तो नीचे स्क्रॉल करके, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं
चाहे आप YouTube में देख रहे हैं, आप स्क्रॉल करके एक बार वो वीडियो देख ले। आपकी कंप्लेंट होती है कि आपके साथ क्या गड़बड़ चल रही है आपको पता ही नहीं, बल्कि वीडियो मैंने पहले इतनी मेहनत करके पूरा ग्राफिक डिजाइन करके आपके लिए अपलोड कर दिए, आप देख ही नहीं रहे। फिर आप फोन पे टेलीफोनिक बात कर रहे हैं कि मेरा तो भाग्य काम नहीं कर रहा, मेरी तो प्रमोशन नहीं हो रही, मेरा दाम, मेरी शादी नहीं हो रही। पहले देखो तो सही आपके साथ चल क्या रहा है। उसके लिए आपको गुरु गोचर की सारी वीडियो मई से मीन की अपलोड कर दी गई है, आप डिटेल से देखिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए तो धन और आमदनी देखा जाए आपकी नॉर्मल रहेगी, यानी कि अच्छी ही रहने वाली है, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। लेकिन खर्चे बढ़ने वाले हैं, यानी कि खर्चे के लिए ये सप्ताह 24 से 30 अप्रैल में आप तैयार रहें। बिजली पे आपका खर्चा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर के बड़े खराब होने वाले हैं, उस पे आपका खर्चा आ सकता है, वाहन पे आपका खर्चा आ सकता है। तो कुल मिला के खर्चे वाला ये सप्ताह रह सकता है। इस सप्ताह देखा जाए या तो सास या माता के साथ में किसी रिश्तेदार के घर में जाने के योग बनते हैं, या किसी तीर्थ यात्रा मंदिर में जाने के मिथुन राशि वालों के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए करियर के हिसाब से ये जो सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिला के देखा जाए इस सप्ताह आपके जो सहकर्मी हैं आपके काम में अवरोध पैदा करेंगे, आपके लिए गलत अफवाहें फैलाएंगे, आपके लिए षड्यंत्र पैदा करेंगे ताकि आपको गुस्सा आ जाए और जल्दीबाजी में आप कोई गलत निर्णय ले लें। पेशेंस रखें, ये सप्ताह निकल जाने दें। याद रखिएगा कोई भी आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा है। जो प्रेमी प्रेमिका है, लव कपल है, उनका या तो पानी की यात्रा का योग मन नजर आ रहा है, या कहीं ना कहीं देखा जाए उनका किसी पार्टी फंक्शन में जाने का योग बनता है। पति पत्नी का सब नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि दूसरी बड़ी राशि है जिसको चतुर्वर्गीय ग्रह से लाभ होने वाला है। इस सप्ताह यानी 24 से 30 अप्रैल के बीच में परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन, विदेश की यात्रा की आप योजना बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी विडंबनाएं बन जाएंगी, कुछ ऐसे साथी आपको मिल जाएंगे कि आप ये योजना आपकी कामयाब भी रहेगी। पानी की यात्रा के आपके योग बनते हैं। धन की स्थिति यानी कि इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, 2 जगह से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह भूमि या वाहन या फ्लैट की बुकिंग आप करने वाले हैं या योजना बनाने वाले हैं, या फिर आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग या कुछ बुकिंग करने वाले हैं। तो कुल मिला के इस सप्ताह आप बड़ा निर्णायक रहेगा आपके लिए, आप बड़े निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन तो कर्क राशि का बेहतर है, लेकिन जो आपका पार्टनर है उनको पेट की प्रॉब्लम रहेगी, उनको गुस्सा बहुत आएगा, उनके मन में अशांति, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम उनको रह सकती है। साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे खर्चा भी, उनके कंप्यूटर पे उनका मोबाइल खराब हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। कुल मिला के आपके दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इस वक्त सूर्य, बुध, गुरु और राहु चतुर्वर्गीय ग्रह बना हुआ है। तो ये जो सप्ताह की शुरुआत है, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 24 से 27 अप्रैल में आपकी आमदनी अचानक बढ़ जाएगी। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलने लगेंगे, आपकी वाहवाही हो जाएगी। यानी कि 24 से 27 तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। स्वास्थ्य में आपको बीपी, बुखार की प्रॉब्लम या कमजोरी, चक्कर की प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य पे आप ध्यान रखें। इस सप्ताह देखा जाए तो 24 से लेकर और 30 अप्रैल तक अगर देखा जाए, कहीं पर भी आपको धन निवेश नहीं करना, ना नए बिजनेस में, नए प्रोजेक्ट में धन निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ना ही आपको किसी शेयर या बॉन्ड में निवेश करना है, याद रखिएगा। करियर के लिए देखा जाए वैसे तो नॉर्मल रहेगा ये सप्ताह, लेकिन यदि किसी बॉस से या सहकर्मी से आपका वाद विवाद हो जाए, या आपके सीनियर या जूनियर से आपका वाद विवाद हो जाए, तो वो भारी पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप वाद विवाद ना करें और वाद विवाद को टालने की कोशिश करें, तो ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा। तो साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में देखा जाए, दाम्पत्य जीवन में सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा संतान से इस सप्ताह आप परेशान हो सकते हैं। उनके आलसपन से, संतान की आदतों से आप परेशान हो सकते हैं, या बड़ी संतान है तो उनसे वाद विवाद किसी टॉपिक को लेकर हो सकता है। वैसे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है।
आप जो कन्या राशि की अगर हम बात करें इस सप्ताह में, ये तीसरी बड़ी राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का लाभ मिलेगा। यानी इस सप्ताह बुध वक्री हो जाएंगे। अब जब बुध वक्री होंगे तो आपके जो पिछले जो कई रुके हुए काम थे वो एकदम से होना शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम आपके बनने लग जाएंगे। पर कार्य के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर राहु के साथ है। मेहनत करके आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ नई नौकरी के आपको ऑफर भी मिल सकते हैं। ईमेल भी चेक करते रहें, ये याद रखिएगा। और इस सप्ताह देखा जाए आपके अंदर थोड़ा आलसपन रह सकता है, आप काम को टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बुध राहु के साथ में बैठा है, आपको आलसपन को त्यागना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव मत सोचिएगा कि अभी मेरा कुछ महीनों से तो कुछ हुआ नहीं, अब नहीं होगा, अब बुध वक्री हो चुके हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों के साथ में आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, और किसी प्रकार की मन में भविष्य की, नौकरी की या अपने प्लानिंग की चिंता रहेगी। और चिंता में आप ये सप्ताह के चिंतित ही रहेंगे कि आगे मेरा कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो चिंता ना करें, ओम का ध्यान करें। साथ ही साथ ये जो इस सप्ताह का जो अंत है, यानी कि 27 से और 30 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करना है। बुखार, उल्टी, दस्त या फूड पॉइजनिंग की आपको समस्या रह सकती है, तो बाहर खाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो सप्ताह का अंत है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भारी सा नजर आ रहा है। वैसे कन्या राशि के लिए ये सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए वैसे सब कुछ ठीक है, और दाम्पत्य जीवन में जो पार्टनर है उनका या तो करियर या माता पिता को लेकर थोड़ा चिंतित वो नजर आएंगी, और वो चिंता आपको व्यक्त भी करेंगी। कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है, थोड़ा टेंशन में आपका पार्टनर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। ये चौथी राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का लाभ मिलेगा, और वैसे भी इस राशि में मालव्य योग बना हुआ है। यानी इस सप्ताह कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई करियर से संबंधित, पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई खुशखबरी ही रिश्तेदार या आपके भाई बहन आपको दे सकते हैं। किसी पार्टी समारोह में अचानक अनप्लान्ड जाने का एक तो न्योता आएगा, और जाना भी पड़ेगा आपको, ऐसा योग नजर आ रहा है। ये जो पूरा सप्ताह है आपका थोड़ा मन अशांत रहेगा और दुविधा में रहेगा। साथ ही साथ भूमि या काम को लेकर ये जो मन है वो थोड़ा दुविधा में रहेगा, यानी कि घर के पेंडिंग काम को लेकर के, घर के काम कराने चाहिए या अभी टाल दूं इसको लेकर, या काम को लेकर कि नौकरी में नहीं चेंज करूं या ना करूं, इस तरह के, या काम बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो इसमें ये जो सप्ताह है आप दुविधा में रहेंगे। तो इस सप्ताह आपको कोशिश ये करनी है कि जो निर्णय लेना है तो ले लिया, जो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वैसे तो आपकी राशि में मालव्य योग बना है, जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे, तो आपको ले लेना चाहिए। साथ ही साथ करियर और नौकरी के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है बड़ा लाभकारी रहेगा। आपके काम की तारीफ आपके ही पार्टनर, आपके ही सहकर्मी आपके करने वाले हैं, आपसे मजाक भी करने वाले हैं और आपके काम की तारीफ भी करने वाले हैं। शत्रु भी और जलने वाले भी आपके मित्र हो जाने वाले हैं। यानी ये जो सप्ताह अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाए तो पार्टनर के साथ में जाकर किसी शॉपिंग या किसी शॉप में जाके वस्त्र, गहने या इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, ये पांचवी राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का लाभ मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए भाई बहनों से कोई किसी बात को लेकर आपके वाद विवाद, मनमुटाव बढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा याद रखिएगा। और परिवार के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं, या पहाड़ों की अचानक यात्रा के अनप्लान्ड प्लानिंग हो जाएगी पहाड़ों में जाने की। इस सप्ताह करियर में कोई बड़ी सूचना प्राप्त होगी, या बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई डील आपकी बन सकती है। लेकिन इस सप्ताह मीटिंग पे मीटिंग भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, और देखा जाए तो आपको कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा इस सप्ताह। तो ये सप्ताह एक तो सीखने वाला रहेगा और मीटिंग पे मीटिंग करने वाला रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपका पार्टनर थोड़ा हेल्थ में परेशान रहेगा। पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को इस सप्ताह रह सकती है। हो सकता है उनको डॉक्टर के पास भी आपको ले जाना पड़े। अब धनु राशि की बात करें, ये छठी राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का फायदा मिलेगा। यानी कि ये जो इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर
या किसी काम को लेकर, किसी अपने काम को या परिवार के किसी मेंबर के काम को लेकर, या तो आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे, या सरकारी दफ्तर के चक्कर धनु राशि वालों को काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह जबरदस्त आपको धन लाभ हो रहा है, कोई बड़ी डील हो रही है, 3 जगह से आपको धन लाभ के अचानक योग बनते हैं, वो भी 3 जगह से। और करियर के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है, जो उच्च मैनेजमेंट है, जो सीनियर है, उनमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे आपको थोड़ी टेंशन आ सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपका पार्टनर थोड़ा परेशान रहेगा, यानी इस सप्ताह उनकी कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा उनको धन हानि या वस्तु हानि का योग इस सप्ताह बन रहा है। वैसे दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह बड़ा लाभकारी है। ये 7वीं राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का लाभ मिलेगा, यानी इस सप्ताह घर का रुका हुआ काम आप पूरा कराने वाले हैं, कोई ठेकेदार को आप काम देने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के लिए खरीदारी पे आपका खर्चा होगा, वाहन पे आपका खर्चा होने वाला है इस सप्ताह। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सप्ताह खासकर 26 से 30 अप्रैल के बीच में आपको करियर में कोई अच्छी न्यूज़ या आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। फंसा हुआ धन भी आपको इसी डेट में मिल सकता है। इस सप्ताह आप जो है परिवार के साथ में पूजा पाठ या मंदिर के दर्शन या शिव भगवान के किसी तीर्थ के दर्शन करने का भी आपका योग बनता है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो पार्टनर को थोड़ा हेल्थ इशू रह सकते हैं, फोड़े फुंसी एलर्जी की समस्या पार्टनर को रह सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में भी अगर चतुर्वर्गी ग्रह का प्रभाव देखा जाए तो ये 8वीं राशि है जिसको लाभ मिलेगा, यानी कि शनि एक तो आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि कुल मिला के इस सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में धन काम नौकरी या धन काम नौकरी में से किसी एक में से तो आपको कुंभ राशि को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। या तो धन का, पद का, काम का या नौकरी का किसी न किसी का लाभ या कोई ना कोई शुभ सूचना इनमें से एक आपको मिलने वाली है। शनि आपके लाभ में बैठा है। साथ ही साथ ऑफिस में आपकी पावर बढ़ जाएगी। हाँ, ऑफिस के अंदर ये सप्ताह आप ओवरलोड रहेंगे काम से, यानी कि दुगना काम आपको करना पड़ सकता है, आपकी जिम्मेवारी बढ़ सकती है, जिससे आप चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन कुल मिला के कुछ ना कुछ आपको लाभ भी होगा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन कुंभ राशि का बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से मतभेद रहेंगे। भावी जो योजना थी इस सप्ताह में कहीं जाने की, घूमने की, वो कैंसिल होती हुई नजर आएगी, जिससे पार्टनर आपसे नाराज रहेगा। पार्टनर को अगर वर्किंग है तो उनको कोई चालान का भुगतान भी करना पड़ सकता है या बैंक के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की साप्ताहिक राशिफल में। तो मीन राशि 9वीं राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का लाभ मिलेगा, यानी कि मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से आप थोड़ा स्टेबल नजर आएंगे, यानी मानसिक शांति इस सप्ताह आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप जो इस सप्ताह किसी देवी की पूजा करने वाले हैं या किसी तीर्थ या किसी गुरु के आश्रम में या किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो कराने वाले हैं जी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ अचानक आपका परिवार या पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा का योग भी बनता है। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य के साथ में एक जगह नदी पहाड़ों की यात्रा का योग बन रहा है और इसी हफ्ते डॉक्टर के पास जाने का भी योग बन रहा है, यानी किसी सदस्य को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह खान पीन में आपको ध्यान रखना है मीन राशि वालों। आपको फूड पॉइजनिंग की दिक्कत, पेट की दिक्कत, बुखार की समस्या रह सकती है। इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अचानक आपको कोई व्यक्ति धन लाभ करवा सकता है, कोई बड़ी डील करा सकता है। करियर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उसमें सब ठीक है। संतान की पक्ष से थोड़ा आप चिंतित रहेंगे, संतान को आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। तो कुल मिला के मीन राशि ये 9वीं राशि है जिसको चतुर्वर्गी ग्रह का लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अगर ये राशिफल आपको अच्छा लगा तो मेरे चाहे फेसबुक में जुड़े हैं चाहे यूट्यूब में जुड़े हैं, राशिफल तो आप सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब वाला जो आइकन है ना या फॉलो वाला आइकन, उसको भी दबा दें। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।